नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और सब बढ़िया, मजे में। देखो, मैंने आपको बोला था एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग का वीडियो मिलेगा और इसीलिए मैंने एनालिटिकल रीजनिंग आज लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखो एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है ना, ये टोटली तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना बढ़िया सोचते हो, है ना, सबसे पहले ये डिपेंड करता है। जैसे इस टॉपिक का नाम क्या है पता है? स्टेटमेंट, एजम्पशन और कंक्लूजन, है ना। स्टेटमेंट, एजम्पशन और क्या हो गया भाई? कंक्लूजन, है ना। अब देखो, स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? कथन। एजम्पशन का मतलब क्या हो गया? पूर्व धारणा। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? पूर्व धारणा। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। और धारणा का मतलब क्या होता है? सोच। कोई भी काम होने से पहले यदि आपने उस चीज के बारे में कुछ भी सोच रखा हो, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एजम्पशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी काम होने से पहले। और यदि काम होने के बाद आपने उस पर कोई भी कमेंट किया, उसी को हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एजम्पशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? पूर्व धारणा। पूर्व धारणा। पूर्व का मतलब क्या हो गया? पहले। और धारणा का मतलब क्या हो गया? सोच। यानी पहले की जो सोच होगी उसी को हम क्या कहेंगे भाई? एजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन बस यही चीज है कि थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एनालिटिकल पार्ट में आपको क्या करना होता है? थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है। ठीक है, अब देखो, कहा जाता है कि भाई एवरी स्टेटमेंट बिहाइंड देयर इज सम आइडिया एंड एस्पेक्ट एंड दैट आइडिया एंड एस्पेक्ट में बी डिफाइंड एज एन एजम्पशन, है ना। हर कथन के पीछे क्या होती है? कुछ ना कुछ विचारधारा होती है और कोई ना कोई क्या होता है? मकसद होता है। उस विचारधारा और उस मकसद को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्व धारणा कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि आप कोई भी राइटर, कोई भी ऑथर, है ना, अपने सारे इमोशंस को ना अपने स्टेटमेंट में पुट नहीं कर सकता है। जानते हो व्हाट्सएप में इमोजी क्यों लाया गया? ठीक है, आप इमोजी की बात जिसकी कहते हैं, इमोजी क्यों लाया गया होगा समझते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों इमोजी लाया गया होगा? क्योंकि अगर आप बोलते हैं ना, तो बोलने के बाद जो होता है ना, उसके आपका फीलिंग, इमोशंस नहीं समझ पाता। तो इमोजी इसीलिए लाया गया ताकि आप उसके पीछे का इमोशंस, है ना, जैसे कि आप मजाक कर रहे हैं तो हंस दीजिए, है ना, ताकि आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, बुरा लगा रो दीजिए। ठीक है, तो यही कहता है कोई भी राइटर या कोई भी ऑथर अपने सारे इमोशंस और फीलिंग को क्या कर सकता है? स्टेटमेंट में पुट नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसीलिए हम उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि स्टेटमेंट क्या हो? पॉजिटिव हो, तो एजम्पशन और कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव और वाइस वर्सा। यदि कथन सकारात्मक हो, तो पूर्व धारणा और निष्कर्ष भी क्या होगी? सकारात्मक होगी। अब जैसे कहा गया कि यदि आम मीठा होता है, सामने वाले ने कहा आम खट्टा नहीं होता है, दोनों का कहने का सेंस एक है या अलग अलग है? तो अलग अलग है। यदि कहा जा रहा है कि आम मीठा होता है, तो आप सीधे समझ जाओगे कि आम का टेस्ट क्या होता है? मीठा होता है। और आम खट्टा नहीं होता है, तब तो आप कुछ भी सोच सकते होंगे, आम कड़वा होता होगा, फीका होता होगा। तो बस इसीलिए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा एजम्पशन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि हर स्टेटमेंट के पीछे उसका कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट जरूर होता है ना। हर कथन के पीछे उससे कुछ जुड़ा हुआ तत्व होता ही होता है। हम कुत्ते के बारे में बात करें तो कुत्ता का एग्जिस्टिंग पॉइंट क्या होता है? भौंकना। कुत्ता नहीं भौंकेगा तो कौन भौंकेगा? भौंकना सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है भाई? कुत्ते के लिए। काटना सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है भाई? कुत्ते के लिए, है ना। तो बस यही मेन फंडा है कि भौंकना और काटना किसके लिए बना है भाई? कुत्ते के लिए बना है, और ये इसका एग्जिस्टिंग पार्ट है कुत्ता का, है ना। इसलिए लिखा गया है, देखिए एवरेज है कि भाई किसी दोस्त का फोन आता है, बोलते हैं हाँ भौंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाँ भौंक। इसका मतलब क्या है? आप उसको सीधे बोल देते हैं कि भाई तू कुत्ता है अब बोल, है ना। तू कुत्ता है अब बोल, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? आपका उसका एडजस्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे आर्मी के बारे में, आर्मी का काम, मेन काम क्या है? देश की रक्षा करना, है ना। क्या है? देश की रक्षा करना, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या वार हो, कुछ भी हो। समझ में आ गई बात? चलिए
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई कोई भी पूर्व धारणा कथन पर आधारित करती है। बिल्कुल, आप जब कथन ही पता ना हो तो पूर्व धारणा कैसे निर्धारण करोगे? तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एजम्पशन जो होती है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? आपके स्टेटमेंट पे। और स्टेटमेंट हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हो गया? विज्ञापन, है ना। देखो विज्ञापन क्या होता है ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई अपने बारे में नेगेटिव एडवर्टाइज करेगा क्या? आइए कपड़ा खरीदिए और बर्बाद हो जाइए। एडवर्टाइजमेंट हमेशा क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट हमेशा किसी ना किसी सर्वे पे क्या करता है भाई? डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए आप हिली एरिया में जा रहे हैं और हिली एरिया में आपने स्टेशनरी का दुकान खोल दिया, कोई फायदा? भाई बच्चा भी आपको गाली देके चला जाए कि भाई घूमने आई है, पढ़ने वाला दुकान खरीद के रखा होगा, क्योंकि भाई गार्जियन की मेंटलिटी तो जानते हैं, है ना। अब देखिए, वही कहा जा रहा है कि विज्ञापन क्या होता है? एक सकारात्मक कथन होता है और किसी न किसी सर्वे पर क्या होता है? आधारित होता है। बिल्कुल, आप कोई भी जब दुकान ओपन करोगे, शॉप ओपन करोगे, तो भाई ओपन करने से पहले भाई देखोगे ना कि भाई यहां पर इस शॉप का जो है सो विस्तारित है कि नहीं है, विस्तृत है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो किसी ना किसी सर्वे पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और वो सर्वे क्या होती है भाई? पूर्व धारणा होती है, ठीक है। उसको हम वैलिड असम्पशन मानते हैं। नोटिस, है ना, ए नोटिस इज बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सूचना संस्थान के क्या होती है? हित में होती है। कोई भी सूचना हो संस्थान के क्या होती है? हित में होती है ना। देखो क्या कहा गया भाई? कोई भी जो नोटिस होगा वो क्या होगा? किसी ना किसी कंपनी के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है ना। सपोज कीजिए आपकी क्लास बंद है, एक दिन पहले पता चले तभी ठीक है, या फिर आपको क्लास आए फिर पता चले तब ठीक है? तो ऑब्वियसली एक दिन आपको पहले पता चलेगा तभी ये ठीक होगा, ठीक है। अब देखिए अपील, है ना, द रीजन ऑफ अपील शुड बी एग्जिस्ट। अपील का कारण मान्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई कि अपील का कारण क्या होनी चाहिए? मान्य होनी चाहिए। भाई वैलिड रीजन होगा तभी तो काम होगा। अगर वैलिड रीजन नहीं होगा तो कैसे काम हो जाएगा, है ना। आप किसी भी अपील कीजिएगा कि भाई तुम मेरी मदद करो, तो भाई समझेगा कि भाई आजकल देखो इतना दुनिया में फरेब हो गया ना कि लोग सही को भी अब गलत ही मानते हैं, है ना। वही कहा जा रहा है कि अपील का कारण क्या होनी चाहिए? मान्य होनी चाहिए। कह रहा ऑलवेज सपोर्ट द गवर्नमेंट, है ना। देखो होता क्या है ना कि जरूरी नहीं कि तुम जिस नजरिए से सोच रहे हो ना सबका नजरिया वही होगा। जिस तरह से कहते हैं कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है ना, हर बातों का 2 मतलब होता है ना। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाइएगा, निगेटिव थिंकर हैं तो निगेटिव की तरफ जाइएगा। ऐसा कोई चीज ही नहीं बना दुनिया में जिसका निगेटिव पॉइंट ना हो, है ना। और आदमी एक चीज याद रखना, निगेटिव चीजों को ना बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है, निगेटिव चीजें बहुत जल्दी सोचता है, ठीक है। उसके साथ 2 चीज बुरा हो गया, क्या किस्मत मेरी बुरी है। तो बस वही बात है कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए हमेशा सरकार के सपोर्ट में ही आपको एजम्पशन का जवाब देना होता है। अब देखो कह रहे हैं कि एडवाइस के केस में क्या होता है ना, निगेटिव एजम्पशन भी फॉलोड होता है। बिल्कुल, तुम किसी को सलाह दे रहे हो कि भाई तुम 2 घंटा पढ़ो, इसका मतलब क्या है कि वो 2 घंटा नहीं पढ़ता होगा, वो 2 घंटा नहीं पढ़ता होगा और इसीलिए आप इसको ये सलाह दे रहे हो। समझ में आ रही बात, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया कि भाई इन द केस ऑफ एडवाइस निगेटिव एजम्पशन आर आल्सो फॉलोड। सलाह के संदर्भ में क्या हो सकती है? ऋणात्मक पूर्व धारणा भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कहा जाए कि भाई तुम इस रास्ते से जाओ, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो भाई सलाह तभी ना दीजिएगा जब क्या होगा? आपका निगेटिव एजम्पशन फॉलोड होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहां तक? चलिए अब चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अब देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि भाई ये पूर्व धारणाएं दी गई हैं 1 और 2, आपको बस आंसर बताना कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही। तो यदि केवल पूर्व धारणा 1 सही है तो आपको ओनली 1 बोलना है, 2 है तो ओनली 2, और आइदर 1 और 2 होगा तो भाई 3, अगर कोई नहीं होगा तो, और दोनों होगा तो फिर 5वां। क्या कह रहा देखो साफ साफ यहां पे लिख दिया गया, एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन। कह रहा यदि आप आदर्श नेता के पदचिन्हों का, यदि आप आदर्श नेता के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं तो एक्स ब्रांड के जूते पहने, है ना। क्या कह रहा भाई? एक्स ब्रांड के जूते पहने, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब कह रहा मोस्ट पीपल लाइक द बिकम आइडियल, ज्यादातर लोगों को आदर्श नेता बनना अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसे ध्यान से समझना है, इसे ध्यान से,
ठीक है, कि भाई ऑब्वियसली सी बात है, जब इस बातों को कहा गया कि भाई लोगों को आप आदर्श नेता बनना चाहते हैं तो उसके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं तो एक्स ब्रांड के जूते पहने। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक्स ब्रांड के जूते पहनेंगे, एडवर्टाइजमेंट है ये विज्ञापन में, है ना, तो आदर्श नेता बनेंगे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका सर्वे की, यही तो सर्वे है कि मोस्ट पीपल लाइक टू बिकम आइडियल लीडर, ज्यादातर लोगों को आदर्श नेता बनना अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। अच्छा लगता होगा तभी तो ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई होगी बात। अगर नहीं अच्छा लगता तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जाता, और इसलिए मेरा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा, वन कैन नॉट बिकम आइडियल लीडर अनलेस वी आर, देखो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन ही मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां कंक्लूजन मेरा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। सो इसको क्या करना है, आपको काट देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, क्या कह रहा है, एवरी सिटीजन मस्ट बी कमिटेड टू द सोशल कॉज, है ना। एवरी सिटीजन, जितने भी आपके क्या है, नागरिक हैं, ठीक है, सामाजिक हितों के प्रति क्या होना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए। इफ ही इज नॉट, हिज सिटीजनशिप शुड बी कैंसल्ड, है ना। कह रहा अगर वो ऐसा नहीं है तो उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, आपको रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है, कह रहा इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ सिटीजन टू कमिटेड टू द सोशल काउज और नॉट, यह ज्ञात करना संभव है कि क्या कोई नागरिक सामाजिक हितों वचनबद्ध है या नहीं। देखो जब ये बातें कही गई हैं, ठीक है, तो भाई आपको ये क्या कह रहा है, सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है ना। तो भाई जब अगर ये कहा जा रहा होगा तो ऐसा पॉसिबल होगा तभी तो कहा जा रहा होगा, क्योंकि जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम 2 घंटा पढ़ो, तो इसका मतलब है कि वो 2 घंटा पढ़ता होगा, तभी तो आप इसको सलाह दीजिएगा, नहीं तो फिर सलाह क्यों देना भाई, है ना। जो पॉसिबल होगा भाई तो ऑब्वियसली सी बात है, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ एनी सिटीजन कैन बी कैंसल्ड, है ना। अभी मैंने आपको बोला कि निगेटिव हो सकता है, अब जब ये बात कैंसिल की बात कह रहा है तो कैंसिल हो सकता होगा तभी तो कह रहा होगा ना, अगर कैंसिल नहीं होता तो कहता क्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, नाउ यू कैन ओन अ न्यू कार इन जस्ट ₹1999 पर मंथ। कह रहा है कि अब आप नई कार 1999 रुपए के प्रति माह से क्या कर सकते, खरीद सकते हैं। भाई पीपल डू नॉट वांट, जैसे ही देखो निगेटिव आ जाए वैसे ही काट दो, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड टू पे रुपीज, बिल्कुल अगर कर सकता होगा, ये एडवर्टाइजमेंट होगा तो ये उसका क्या होगा, सर्वे होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। कह रहा है कि कुत्तों से सावधान, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमारे कुत्ते भौंकते नहीं है किंतु इतने प्रशिक्षित हैं कि अच्छे और बुरे का फर्क महसूस कर सकते हैं। अब कह रहा भाई बार्किंग डॉग्स रियरली बाइट, है ना। ठीक है, इसको रियरली की जगह हम सेल्डम भी यूज कर सकते हैं, सेल्डम बाइट्स, है ना। ठीक है, सेल्डम और रियरली का सेम केस है ना। तो कहा गया भाई बार्किंग डॉग्स क्या होगा भाई, रियरली बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। ठीक है, अब देखो यहां जो बात कर रहा है वो पर्सनल कुत्ते की बात कर रहा है, आवर डॉग्स की बात कर रहा है, पर्सनल डॉग्स की बात कर रहा है। और यहां पर किसकी बात हो रही है, बार्किंग डॉग्स यानी जनरल डॉग्स की बात हो रही है, इसलिए मेरा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्या कह रहा है, देखिए, विदाउट रिफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी कैन नॉट इरेडिकेट करप्शन एंड प्रेजुडिस फ्रॉम द सोसाइटी। जब तक समग्र शासन प्रणाली का सुधार नहीं कर लेते हैं तब तक भ्रष्टाचार और सौजन पक्षपात को हमारे समाज से नहीं मिटाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। क्या कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार और सौजन पक्षपात का बना रहना अच्छा, भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या हटाने की बात कर रहे, कह रहा रहना अच्छा है, पहला काट दो। ठीक है, दूसरा कह रहा है देयर इज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव, शासन प्रणाली में परिवर्तन के लिए पर्याप्त लचीलापन है। भाई इससे भी इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई इसके दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे भाई, गलत होंगे।
कह रहा है गिरते शेयर मूल्यों के कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकार ने एक जांच आयोग का गठन किया है। ठीक है, अब भाई शेयर मूल्य क्यों गिर रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या किया गया है, ठीक है, आपका जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह के निर्णय शेयर बाजार पर निवेशकों का विश्वास लौट सकता है। बिल्कुल, अगर गठन किया गया, देखो आप कोई भी क्राइम होता है तुरंत क्या कहते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि भाई भरोसा है ना लोगों को सीबीआई पे, ये किस पे भरोसा है, तो इसलिए पहला मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक बाजार की स्थिरता का पता लगाने में पुनर्निर्मित, ऑब्वियसली जब गठन किया होगा, जब कर सकता है तभी तो गठन करेगा, अगर नहीं कर सकता तो वहां जाके मॉडलिंग तो करनी नहीं है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भविष्य के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़ाइए, पुराने फ्रिज के बदले हमारे नई पीढ़ी का फ्रिज छूट पर प्राप्त कीजिए, है ना। कह रहा भविष्य के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़ाइए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, है ना। कह रहा द सेल्स ऑफ ए न्यू फ्रिज में इंक्रीज इन द कमिंग मंथ्स, है ना। कह रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा है भविष्य के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़ा लीजिए और पुराने फ्रिज के बदले हमारे नई पीढ़ी का फ्रिज छूट पर प्राप्त कीजिए, एक विज्ञापन है। कह रहा आने वाले महीनों में नई फ्रिज की बिक्री बढ़ सकती है। जब एडवर्टाइजमेंट निकाला गया होगा तो ऑब्वियसली यही सोच के निकाला गया होगा कि आने वाले में ये बढ़ सकती है। ठीक है, दूसरा कह रहा पीपल प्रेफर टू एक्सचेंज फ्यूचर विद पार्टनर, ऑब्वियसली सी बात है, देता है तभी तो, बदलना कौन नहीं चाहता है दोस्त। आज तुमसे बेहतर मिल जाए तो फिर तुम भी बदल जाओगे, है ना। लोग यहाँ पर अगर दुआ कबूल नहीं होती तो लोग भगवान बदल लेते हैं, यहाँ तो फिर फ्रिज की बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, भारत के विविध शहरों में बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन दुकानें आधुनिकता संगीत के साथ प्लस कॉफी शॉप खोल रही है और कॉफी के साथ विविध अल्पाहार भी पेश कर रही है। ठीक है, कह रहा लोग बड़ी संख्या में इन कॉफी शॉप के नियमित ग्राहक बन सकते हो। ऑब्वियसली कोई दुकान खोलेगा तो भाई यही सोच के खोलेगा ना कि भाई यहाँ पर क्या बनेंगे, भाई ग्राहक बनेंगे। अगर ग्राहक नहीं बनेंगे तो दुकान कोई खोलेगा क्या? अगर उसको पता हो जाए कि भाई मेरी सामान नहीं बिकेगी, कोई दुकान खोलेगा क्या? नहीं। लोग कॉफी और अल्फार लेते समय आरामदायक वातावरण में समय व्यतीत करना, बिल्कुल ऑब्वियसली जब ये चीज़ कहा जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि लोग क्या कहते हैं, चैन और सुकून के साथ, दो कस, दो प्यार भरी बातों के साथ, दो घूंट चाय की, दो घूंट कॉफी की आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ बिता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्या कह रहे हैं, रेलवे ऑफिशियल हैव स्टार्टेड 10 न्यू ट्रेन्स एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 रनिंग ट्रेन्स, है ना। रेलवे अधिकारियों ने 10 नई ट्रेनें शुरू की है। ठीक है, बिल्कुल भाई, कर दिया तो कर दिया। ठीक है, और 14 विद्यमान ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि की है। ठीक है, विद्यमान ट्रेनें सभी यात्रियों को जगह देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑब्वियसली जब 10 का किया गया होगा तो पर्याप्त नहीं है भाई। दूसरा, नई और अतिरिक्त ट्रेनों को पर्याप्त रूप से यात्री मिल पाएंगे जिससे यह अधिक रूप से परिचालन योग्य होगी। बिल्कुल, दूसरा भी मेरा क्या होगा, सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा जा रहा है, सरकार ने गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल फी बाय लिंकिंग द स्कूल फी विद द इनकम्स ऑफ पेरेंट, है ना। सरकार ने स्कूल फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल फीस के ढांचे को कायापलट करने का निर्णय लिया है। ठीक है, माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को देंगे। क्या कहा जा रहा भाई, देखो माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी किसको देंगे भाई, स्कूल को देंगे। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि दुनिया दोस्त ट्रस्ट पे चलती है ना। आप कभी भी देखना क्या करता है भाई, दुनिया किस पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है। अब देखना कहीं भी जब दो गाड़ी आती है ना तो वो लाइट से बता देते हैं कि भाई हम पास मांग रहे हैं, तुम पास दे दो, और उस ट्रस्ट में दोनों गाड़ी यूं सट से निकल जाती है। उसके बीच में इतना भी गैप होगा लेकिन वो दोनों गाड़ी सही सही निकल जाती है। तो दुनिया मेरे भाई ना ट्रस्ट पे चलती है। तुम बोलो कि हाँ भाई ये चाहिए, वो देता है, तो दुनिया ट्रस्ट पे चलती है। इस ट्रस्ट का कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। तो दुनिया किस पे चलती है, ट्रस्ट पे चलती है। तो पहला ऑब्वियसली सी बात है भाई, सही होगा। ठीक है, और भावनाओं में बह के जवाब नहीं देना क्योंकि भावनाएं कष्ट देती है, क्योंकि भाई वो अब ऑब्वियसली सी बात है आय के साथ जोड़ेगा। कह रहा माता पिता ढांचे के कायापलट के बाद फीस को अदा करने के लिए राजी होंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है ना, जिसकी जितनी क्षमता उतना ही क्या करेगा, उत्पादन करेगा, है ना। समझ में आ रही बात।
कह रहा द गवर्नमेंट शुड इंगेज द आर्मी फॉर द रैपिड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विच इज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, है ना। सरकार को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का क्या होगा। देखो एक चीज याद रखना, अगर आपका जो सेंटेंस होता है ना, वर्ड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और दूसरा क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वर्ड वैसे होते हैं ना जिसका रेंज और स्कोप क्या होता है ना भाई, हाई होता है, जिसका रेंज और स्कोप क्या होता है, हाई होता है, जैसे सम, फ्यू, दिस, दैट, है ना। और नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड क्या होता है, जिसका रेंज और स्कोप क्या होता है, सीमित होता है। तो जब अगर किसी भी याद रखना ओनली लग जाए ना तो काट देना भाई। तो काट नॉन फ्लेक्सिबल कौन कौन सा होता है, ऑल, नो, ओनली और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, है ना। फ्लेक्सिबल में क्या आ जाएगा, सम, फ्यू। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल याद रखना हमेशा गलत होता है, इसलिए ओनली को देखते के साथ काट देना, ठीक है। सेना युद्ध के अलावा अन्य कार्य भी अपने जिम्मे ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, तभी तो भेजेगा, है ना। कह रहा हाल ही में तो कंपनी ए के शेयरों के निवेश में केवल उसके द्वारा हाल ही, ठीक है, कंपनी ए के शेयरों में निवेश केवल एक जुआ है, उससे अपने निवेश पर हानि हो सकती है। भाई ये गलत हो जाएगा, उस निवेश से कुछ लाभ हो सकता है, ये भी गलत को सर ये कैसे पॉसिबल। बिल्कुल सपोज करो आप किसी चीज के बारे में याद रखना, पूरे रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र है कि यदि किसी पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखना कि वो कंक्लूजन हमेशा मेरे भाई क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, है ना। जहां डाउट हो वहां काटो, तुम नहीं काटोगे तुम कटे जाओगे, है ना। तो जहां डाउट हो, जहां संदेह उत्पन्न हो भाई वहां पे काट दो, तुम नहीं काटोगे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो भाई गलत को सर ये कैसे पॉसिबल है, तो भाई यहां पर आइदर और का केस आता है। आप कंफर्म किसी चीज के बारे में नहीं है, लेकिन या तो ऐसा हुआ होगा और या तो वैसा हुआ होगा। अगर आप किसी भी निवेश में अपना पैसा लगाते हैं तो या तो आपको लाभ होगी और या तो क्या होगी, हानि होगी। तो दैट इज द केस ऑफ आइदर और, आइदर वन और टू। कह रहा है कि देखिए चक्रवात आकस्मिक रूप से आता था, कम से कम इस वर्ष के चक्रवात से प्रभावित लोगों को सरकार को सेना लगा देना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि आकस्मिक रूप से आने वाले सभी घटनाओं के लिए सेना को लगाना चाहिए। भाई यहां पे सभी का कोई भी मैंने बोला ऑल आए तो काट दो। चक्रवात से होने वाले विनाश को रोकने के लिए पहले से ही कुछ सावधानी बरतने वाली योजनाएं बन रही है। इसका बात कहां कहा गया है, इसमें काटो न रे। यह हमेशा सच नहीं होता कि अत्याधुनिक तकनीक अपनाने से उत्पादक और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित होती है। कह रहा है कि भाई यह हमेशा सत्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है भाई कि इट इज पॉसिबल टू प्रूव दैट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी आर ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ अपनाने के कारण उत्पादक और क्षमता में वृद्धि को प्रमाणित करना संभव है, बिल्कुल। इसलिए तो कह रहा है हमेशा नहीं होता भाई, कभी कभी तो होता होगा, होता होगा कि नहीं होता होगा, ठीक है। दुनिया में सब चीज कभी कभी होता है, किस्मत वक्त सब तुम्हारा साथ देगी। और जिस दिन तुम्हारे सितारे गर्दिश में होते हैं ना, उस दिन याद रखना दोस्त कि कोई अपना नहीं होता, समझ रहे हो, ठीक है। तो कहा जाए द प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय डिस्कार्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक से छुटकारा पाकर उत्पादक और क्षमता वृद्धि की जा सकती है। इसकी बात कहां कही गई है, जिसकी बात नहीं कही जाए उस पर ध्यान ही मत दिया करो दोस्त, ठीक है। क्या कह रहा कि भाई यदि आप मौखिक आह्वान के फलस्वरूप अपेक्षित निधि इकट्ठी नहीं कर पाते तो सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित कीजिए, ठीक है। कह रहा यदि आप ऑरल आप पब्लिसिटी नहीं गेन कर पाते तो आप क्या कीजिए, समाचार पत्र में आप विज्ञापन प्रकाशित कीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई ये कि लोग कभी कभी ही मौखिक आह्वान के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। भाई इसका कोई मतलब बनता है, तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है। समाचार लोग समाजवाद कोई विज्ञापन पढ़ने की, अरे ऐसा तो कुछ बात ही नहीं कहा गया। जब कहा जा रहा है कि भाई न्यूज़पेपर में देगा मतलब इफेक्टिव तो होगा, भाई कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही होगा, ठीक है। कह रहा बिना लागत के कंप्यूटर सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए, एक विज्ञापन है, ठीक है। लोग किसी शुल्क के बिना पाठ्यक्रम में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये तो सही है ना। आदमी अगर 200 रुपये फीस होता तो कहता सर 20 रुपया ही कम कर दीजिए, तो वो भी नहीं लेता, कहता सर फ्री। कोई चाहता है कि मेरा पैसा लगे, लेकिन यही बात याद रखना दोस्त, जब तक पढ़ने में पैसा नहीं लगता ना पढ़ाई सक्सेस नहीं होता, है ना, ठीक है। तो भाई पहला ऑब्वियसली से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
कंप्यूटर ज्ञान जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। ऑब्वियसली बात है, आप जितना टेक्नोलॉजी सीखिएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहीगा, उसमें आप उसके साथ क्या कीजिएगा, साथ दीजिएगा। ठीक है। सरकार के पास सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यरत करने का तंत्र है। क्षेत्रों में काम के बदले सरकार के पास सभी, द गवर्नमेंट हैज द मशीनरी टू इम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली जब कह रहा है कि सरकार के पास है तो होगा तभी ना कह रहा है भाई, नहीं तो कहता क्या। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि भाई पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देयर इज इनफ फूड इन स्टॉक टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स। इसका सफलता करने के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार, अगर होगा तभी न कर रहा होगा भाई, ना होगा तुम्हारे पास करेगा, तुम देखेगा नहीं दुनिया को। क्या कह रहा है, संगठन के प्रमुख ने उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय किया है जो नवीन तकनीकें सुझाकर व्यय भारी कटौती करने में सहायता करेंगे। ठीक है, कर्मचारी नवीन सुझाव लेकर सामने आने में समर्थ हो सकते हैं। जब ऑब्वियसली बात है, समर्थ होगा तभी तो लाया गया होगा, नहीं समर्थ होता तो लाता क्या। कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे पुरस्कार जीतने के लिए अपना दिमाग लगाएं। बिल्कुल सही होगा। चूंकि बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित है, तब नागरिक पदाधिकारी ने क्षेत्र के निवासियों को यह सुझाव दिया है कि वे या तो मच्छर भगाने वाले उपायों का प्रयोग करें अथवा मच्छरदानियों के भीतर सोएं। निवासियों के पास मच्छर भगाने वाले उपाय अथवा मच्छरदानियों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बिल्कुल यही सोच के किया गया होगा। दूसरी, अत्यावश्यक जरूरत के कारण लोग इसकी अपेक्षा करें मच्छरों काटना सहते रहेंगे। दूसरी अत्यावश्यक जरूरतों के कारण लोग पुल में इग्नोर एंड कंटिन्यू गेट मस्किटो बाइट्स एंड दे हैव अदर प्रेसिंग नीड्स। ऑब्वियसली सी बात है भाई, ये भी सही है ना। लोग सोचेगा कि मच्छरदानी हो रहा है, मच्छरदानी के बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं ना। चलिए, ये आपका इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है। अगर डाउट रहेगा तो भाई आपका भाई अभी रहेगा, टेंशन है ना, भाई का वोकाल टाइट रहेगा। कह रहा है कि भाई इफ यू आर इंटेलिजेंट वी आर द राइट पीपल फॉर इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस एंड एडवाइट। कह रहा है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम ही सही लोग हैं। एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन है। कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग क्लास में भर्ती होना अधिक पसंद ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रेफर टू ज्वाइन कोचिंग, ताकि उन्हें सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल सके, और इसीलिए वो क्या करते हैं, कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधारने में कोचिंग क्लास। ऑब्वियसली यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि भाई कोचिंग कुछ नहीं करता तो क्या करता है, आपको सही डायरेक्शन देता है, सही वोकाल बना देता है। और सब बताओ, सब बढ़िया मजे में चल रही है। अगर इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उसके लिंक में टेलीग्राम का चैनल होगा, सारे पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।